नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन दिनों एक ऐसा भयंकर और खौफनाक व्यापारिक खेल चल रहा है जिसने दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और ट्रेड एक्सपर्ट्स का दिमाग पूरी तरह से हिला दिया। एक तरफ दुनिया के दो देश मिलकर के भारत के एक बेहद खास और रसीले और दुनिया भर में मशहूर सामान को अपने बॉर्डर से धक्के मार करके बाहर निकाल रहे हैं। जापान ऐसा देश है जो खुद को क्वालिटी का सिकंदर मानता है, अचानक से अपना मूड बदलता है और कड़े नियम थोप करके इस भारतीय सामान की एंट्री के ऊपर भारी भरकम ताला लगा देता है। जापान को ऐसा करते देख हमारा पड़ोसी देश नेपाल भी रातों रात बॉर्डर पर कड़ा पहरा लगा देता है और सामान से लदे ट्रकों की लंबी लाइनें वहीं की वहीं खड़ी कर दी जाती हैं, सीज कर दी जाती है। दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा माहौल बना दिया गया मानो भारत का ये प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी बाजार में बिकने लायक ही नहीं बचा हो। नेपाल के अधिकारियों ने तो खुलेआम कह दिया कि हम ये सामान अपने देश में घुसने तक नहीं देंगे। लेकिन जनाब, असली पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। नेपाल और जापान ने जिस सामान को रद्दी समझ करके अपने यहां बैन करने की बहुत बड़ी गलती कर डाली, उसी सामान के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में ऐसी खलबली मची है कि पुराने रिकॉर्ड्स ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे महंगे सुपरमार्केट्स में जब भारत का ये खास सामान पहुंचा तो वहां लिटरली एक बहुत बड़ी सुनामी आ गई। ओनली इन 2 आवर्स, जी हां, महज 2 घंटे के भीतर पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो खाली हो गया, साफ हो गया कि अमेरिकी अधिकारी भी अपना सिर खुजलाने लग गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। उधर दोस्तों, दुनिया भर पर कभी राज करने वाले ब्रिटेन ने तो नेपाल और जापान के बैन को सीधा ठेंगा दिखाते हुए सीधे भारत के एक छोटे से गांव की महिलाओं के साथ में डील पक्की कर डाली और पूरी की पूरी खेप ही समुंदर पार मंगवा ली है। दोस्तों, भारत का ये सामान रातों रात ग्लोबल मार्केट का सुपरस्टार बन गया है और विदेशी डॉलर्स की ऐसी बारिश हुई है कि आज भारत तगड़ा मालामाल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल ये उठता है कि वो कौन सा भारतीय सामान है जिसे कुछ देश डस्टबिन में डाल रहे थे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने उसे अपने सिर पर बैठा लिया है। और जापान और नेपाल के इस अचानक लगाए गए बैन के पीछे क्या वास्तव में सिर्फ फूड सेफ्टी का बहाना है या इंटरनेशनल मार्केट में भारत की बढ़ती रफ्तार को रोकने की कोई बहुत गहरी साजिश चल रही है? दोस्तों, जिस सामान की हम बात कर रहे हैं वो कोई हाईटेक गैजेट या फिर कोई कार या कोई भारी मशीनरी नहीं है, बल्कि वो है हमारे खेतों की शान और फसलों का राजा, भारतीय आम यानी कि मैंगो। वही मैंगो जो हमारे और आपके घरों में गर्मियों की पहचान होता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इस मैंगो ने जो तहलका मचाया है उसकी कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। दोस्तों, दुनिया भर के भारतीय आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे तगड़ा हथियार बन चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जापान और नेपाल की साजिश पर आएं, आपको ये समझना होगा कि आखिर भारत के पास में ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े देश पागलों की तरह लाइन लगाए हुए खड़े हैं। भारत कोई एक तरह का आम नहीं उगाता, बल्कि हमारे यहाँ आमों की एक पूरी की पूरी फौज और हर एक आम अपने आप में एक अलग ब्रांड है। शुरुआत करते हैं अल्फांसो से, जिसे आमों का राजा कहा जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और देवगढ़ की लाल मिट्टी में पैदा होने वाला ये हाफूस जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उतरता है तो उसकी कीमत और डिमांड देख करके अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद में नंबर आता है दोस्तों गुजरात की शान केसर आम का। दोस्तों, इसके बाद में नंबर आता है गुजरात की शान केसर आम का। गिर और जूनागढ़ के इलाकों के अंदर उगने वाला केसर अपनी तेज खुशबू और शानदार मिठास के लिए जाना जाता है। दोस्तों, साउथ की तरफ चले जाएं तो आंध्र प्रदेश का बंगनपल्ली आम, जिसे यहाँ का प्राइड कहा जाता है, साइज में बड़ा, स्वाद में एकदम लाजवाब होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और आम होता है जो बेहद फेमस है, जिसकी वर्ल्ड के अंदर काफी डिमांड भी होती है, काफी कॉस्टली भी होता है, और वो होता है हिमायत, जिसे इमाम पसंदा भी कहा जाता है। ये खाने में यानी काट करके खाने में बेहद खास होता है। इसे प्रीमियम कैटेगरी का मैंगो कहा जाता है। वहीं दोस्तों, अगर उत्तर भारत की बात करते हैं तो दशहरी, जो मलिहाबाद की पहचान है, बनारस का लंगड़ा और उत्तर प्रदेश का ही चौसा, ये वो नाम है जिन्हें सुन करके विदेशी बायर्स मुंह मांगे दाम देने को तैयार रहते हैं।
और दोस्तों अब इस लिस्ट में झारखंड का आम्रपाली भी शामिल हो गया है, जिसने सीधे लंदन के बाजारों के अंदर अपनी धमक जमा ली है। इन मैंगोज को बाकायदा जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकली इंडिकेशन मिला हुआ है, जिसका मतलब यह है कि ऐसी क्वालिटी दुनिया के किसी और कोने में पैदा की नहीं जा सकती है। अब जरा पैसों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये खेल आखिर में जाकर के इकोनॉमी पे जाकर टिकता है। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि भारतीय मैंगोज हमारी इकोनॉमी में कितने तगड़े डॉलर्स खींच के लाते हैं। तो दोस्तों हर साल हजारों मीट्रिक टन विदेशों के अंदर भेजा जाता है। हालिया डेटास के मुताबिक भारत का आम एक्सपोर्ट करोड़ों डॉलर्स यानी कि अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जब ये मैंगो कार्गो प्लेन्स और जहाजों के अंदर भरकर के विदेशों में जाते हैं तो सिर्फ सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार ही इंक्रीज नहीं करते हैं, बल्कि इसका सीधा फायदा नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्क करने वाले लाखों किसानों, पैकेजिंग इंडस्ट्री के मजदूरों और ट्रांसपोर्टर्स को मिलता है। मैंगो का एक्सपोर्ट भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक सोने की खदान से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आम आखिर जाते कहां कहां हैं। तो दोस्तों भारतीय मैंगोज का सबसे बड़ा खरीदार मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी के देश हैं। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन जैसे देशों के अंदर भारतीय मैंगोज का एक तरफा राज चलता है। इसके बाद में दोस्तों नंबर आता है अमेरिका, ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ये वो प्रीमियम मार्केट्स हैं जहां इंडियन मैंगोज सबसे कॉस्टली दरों के ऊपर बिकते हैं। अमेरिका और यूरोपियन सुपरमार्केट्स में जब इंडियन मैंगोज का बोर्ड लगता है तो वहां के लोग इसे किसी लग्जरी आइटम की तरह खरीदते हैं। दोस्तों दुनिया भर में इंडिया की इस धमक ने कई देशों की नींदें उड़ा रखी हैं और शायद यही वजह है कि अब क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स के नाम पर व्यापारिक खेल खेला जा रहा है। अब दोस्तों लौटते हैं जापान और नेपाल के उस विवाद पर जिसने रातों रात टेंशन का नया माहौल क्रिएट किया है। जापान ने पूरे 20 साल के बाद में अचानक से भारत के इन प्रीमियम मैंगोज, खास करके अल्फांसो, केसर और बंगलपल्ली के आयात के ऊपर रोक लगा दी। जापान के इस कदम की स्याही अभी सूखी में नहीं थी कि नेपाल ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। नेपाल के फूड सेफ्टी एंड क्वारंटीन ऑफिसर्स ने रातों रात एक कड़ा फरमान जारी किया और भारत से आ रहे मैंगोज के ट्रकों को बॉर्डर पर ही सील कर दिया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि करीब 15.8 मीट्रिक टन आम, जिनकी कीमत नेपाली रुपयों में करीब 10 लाख के आसपास में थी, वो भारतीय सीमा चौकियों पर ही अटका दिए गए। दोस्तों नेपाल के ऑफिसर्स ने दुनिया के सामने आकर के सीना ठोक करके कहा कि हमने ये रोक इसलिए लगाई है क्योंकि जब हमने भारतीय मैंगोज की टेस्टिंग की तो उसमें कीटनाशकों यानी कि पेस्टिसाइड्स के अवशेष तय लिमिट से बहुत ज़्यादा पाए गए। नेपाली ऑफिसर्स ने इसे एक रेगुलेटरी कदम बताया और कहा कि यह फैसला किसी दुश्मनी में नहीं बल्कि अपने नागरिकों की सेहत को बचाने के लिए लिया गया है। उन्होंने मैक्सिमम रिड्यूस लिमिट यानी कि एमआरएल के नियमों को इतनी सख्ती से लागू कर दिया कि नई खेपों की एंट्री पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। लेकिन दोस्तों ये एमआरएल का चक्कर आखिर क्या है, और इसे एकदम आसान और बोलचाल वाली लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं तो एमआरएल यानी कि मैक्सिमम रिड्यूस लिमिट असल में इंटरनेशनल फूड सेफ्टी का एक ऐसा ग्लोबल पैरामीटर है जो दोस्तों ये नापता है कि किसी फल या सब्जी के अंदर कीटनाशक का स्तर कितना होना चाहिए। देखिए जब किसान खेती के अंदर फसल उगाता है तो कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए उस पर दवाइयों का छिड़काव करता है। फसल कटने, धुलने या फिर पैक होने के बाद भी इन दवाइयों का एक बहुत ही मामूली सा या ना के बराबर अंश फलों के छिलकों या उनके अंदर रह जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में बड़े बड़े लैब्स के जरिए ये चेक किया जाता है कि ये अंश इंसानी शरीर के लिए नुकसानदायक लेवल पर तो नहीं है। अगर ये लिमिट से 0.1% भी आगे निकलता है तो पूरी की पूरी खेप तुरंत ही रिजेक्ट कर दी जाती है। और नेपाल और जापान ने इसी एमआरएल का हथियार बना करके भारतीय आमों को अपने बॉर्डर पार रोक दिया है। लेकिन दोस्तों क्या ये वास्तव में सिर्फ सेहत का मामला था? इंटरनेशनल ट्रेड्स के कई बड़े जानकार और धुरंधर बताते हैं कि कई बार देश अपनी लोकल मार्केट और किसानों को बचाने के लिए या फिर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए भी ऐसे कड़े मानकों का इस्तेमाल करके एक ढाल के तौर पर इनका इस्तेमाल वो लोग करते हैं। अब एक पल के लिए दोस्तों इमेजिन कर लीजिए जब नेपाल और जापान जैसे देशों ने भारत के सबसे मशहूर फलों पर ऐसा कड़ा एक्शन लिया तो दुनिया भर के ग्लोबल व्यापारियों में क्या मैसेज गया होगा।
ऐसा लगने लग गया था कि भारतीय कृषि निर्यात को एक बहुत बड़ा झटका और खतरनाक इससे नुकसान होगा। ऐसा माहौल सेट कर दिया गया था कि शायद भारत के प्रोडक्ट्स अब इंटरनेशनल क्वालिटी टेस्ट के अंदर पास करने लायक भी नहीं बचे। भारतीय किसान और बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जो महीनों से इस सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरों पर निराशा की लकीरें छाने लग गई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गेम तो अभी पलटने वाला है। यानी दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका में एक अलग ही लेवल की दीवानगी पनप रही थी। जापान और नेपाल के दिए गए इन झटकों के बीच में अमेरिका के सिएटल शहर में भारत के वाणिज्यिक दूतावास ने एक ऐसा जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने शुक्रवार के दिन दोस्तों मैंगो मैजिक भारतीय आमों का प्रमोशन और टेस्टिंग इवेंट नाम से एक बेहद खास और ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया। ये इवेंट कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, ये अमेरिका के टॉप इंपोर्टर्स के सामने भारत की क्वालिटी का ओपन और डंके की चोट पर टेस्ट था। दोस्तों, इस इवेंट के अंदर अमेरिका के 100 से ज्यादा दिग्गज इंपोर्टर्स और कोस्टको जैसी ग्लोबल रिटेल कंपनियों के बड़े अधिकारी मौजूद थे। वहां भारत के कोने कोने से लाए गए अल्फांसो, केसर, रसीले, बंगनपल्ली, हिमायत, लंगड़ा, दशहरी और राजापुरी आमों को सजा करके रखा गया था। जब अमेरिकी अधिकारियों ने इन आमों को चखा तो उनका दिमाग सच में चकरा गया। स्वाद, मिठास और क्वालिटी इतनी बेहतरीन थी कि वो तुरंत इसके जबरा फैन हो गए। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब अमेरिका की दिग्गज कंपनी कोस्टको ने अपने स्टोर्स के अंदर भारतीय आमों की खेप को उतार दिया। कोस्टको अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल चेन्स में से एक है, जहां लोग थोक के भाव में सामान खरीदते हैं और इनकी स्टैंडर्ड्स दुनिया में सबसे कड़े माने जाते हैं। कोस्टको ने ग्रेटर सिएटल इलाके के अंदर किर्कलैंड, इसाक्वा, टुडिनविले, लिनवुड और रेमंड के साथ में लास वेगास, न्यू जर्सी एंड ग्रेटर लॉस एंजलिस के अंदर भारतीय केसर आमों की पहली बड़ी कमर्शियल खेप डिस्प्ले पर लगाई है। दोस्तों, मार्केट के एक्सपर्ट सोच रहे हैं कि इतना सारा स्टॉक बिकने में कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा ही, लेकिन जो हुआ उसने अमेरिकी रिटेल इंडस्ट्री के इतिहास में तहलका मचा दिया। जैसे ही आम शेल्फ पर पहुंचे, लोग पागलों की तरह टूट पड़े, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों के भीतर ही। जी हाँ, ओनली इन 2 आवर्स पूरा का पूरा स्टॉक आउट हो गया। दोस्तों, लॉस वेगस से लेकर के न्यू जर्सी तक जहां भारतीय मैंगोज रखे गए थे, वहां ओनली इन 2 आवर्स शेल्फ पूरी तरह से एम्प्टी हो गए। आप दोस्तों इस बात की गहराई को समझिए। जिस आम को नेपाल ने बॉर्डर पर रोक दिया, जिस आम को जापान ने 20 साल के बाद में रिश्ते के बाद में भी उसे सस्पेंड कर दिया, उसी मैंगो के लिए अमेरिका के लोग पागल हुए जा रहे थे। ये 2 घंटे का रिकॉर्ड कोई तुक्का या किस्मत का खेल नहीं था। ये इस बात का सीधा और स्पष्ट प्रमाण था कि भारतीय कृषि उत्पादों की क्वालिटी और उनकी ग्लोबल ब्रांड वैल्यू कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा, कूटनीतिक चाल या फिर कोई अस्थायी बैन गिरा नहीं सकता है। अमेरिका में मची इस भारी डिमांड ने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट को भारत के स्वाद की ऐसी लत लग चुकी है कि वो किसी भी बैन की परवाह नहीं करती है। लेकिन अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि कहानी बस अमेरिका में जाकर के खत्म हो गई, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अमेरिका ने तो सिर्फ भारत के एक्सपोर्टर्स के माल को खरीदा है, असल और सबसे बड़ा गेम तो ब्रिटेन ने किया है। दोस्तों, ब्रिटेन ने सीधे भारत के गांव की कच्ची गलियों के अंदर एंट्री मार ली है। ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जो देश जिसने कभी दुनिया के बड़े हिस्से के ऊपर राज किया था, उसने नेपाल और जापान के बैन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए भारत से आम मंगाने का बड़ा फैसला किया है। लेकिन ब्रिटेन ने किसी बड़े कॉरपोरेट कंपनी या हाईटेक फार्म से कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय झारखंड के सिमडेगा जिले की आम महिलाओं को चुना है। सोचे दोस्तों, झारखंड का सिमडेगा जिला जो अपनी हरियाली, सादगी और छोटे गांवों के लिए जाना जाता है, वहां की वुमेन्स अब इंटरनेशनल मार्केट में सीधे लंदन से डील कर रही है। ब्रिटेन ने झारखंड के बेहद मशहूर आम्रपाली आमों की पूरी 1.5 टन की खेप का सीधा कमर्शियली ऑर्डर दिया है। दोस्तों, ये कोई मामूली एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली सरकारी संस्था एपीडा ने इस पूरी खेप को लीड किया है और 4 जून को कोलकाता के रास्ते ये आम लंदन के लिए रवाना भी कर दिए गए हैं। दोस्तों, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुद सोशल मीडिया पर इस जबरदस्त अचीवमेंट को शेयर करते हुए लोकल गोज ग्लोबल का सबसे परफेक्ट और सबसे सशक्त उदाहरण बताया है। लेकिन इस पूरे एक्सपोर्ट की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और ग्राउंड फील कराने वाली बात क्या है? दोस्तों, बात यह है कि जो 1.5 टन आम्रपाली आम लंदन भेजे गए, ये बानो प्रखंड की
देवरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम की एक संस्था से खरीदे गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी क्या है और इसमें साथ क्या खास है। तो दोस्तों, देवरा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली एक लोकल संस्था है। इसमें गांव की वो आम महिलाएं शामिल हैं जो खुद अपने हाथों से खेतों में पसीना बहाती हैं, पेड़ों की देखभाली करती हैं, फसल तोड़ती हैं और अपना पूरा माल विदेशी में भेजने के लिए पूरी मार्केटिंग भी खुद ही संभाल रही हैं। इन महिलाओं ने बिचौलियों का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया। जहां पहले किसान अपनी फसल औने पौने दाम पर लोकल मंडियों में बेच देने को मजबूर हो जाते थे, वहीं अब ये महिलाएं सीधे इंटरनेशनल मार्केट से तगड़ा प्रॉफिट मार्जिन ले रही। दोस्तों, कोलकाता की कंपनी जेजीबी एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड ने इन महिलाओं का साथ थामा और उनके साथ में खेतों के आमों को लंदन के आलिशान सुपरमार्केट तक पहुंचा दिया। ये सफलता कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, इसके पीछे बहुत तगड़ी और सॉलिड प्लानिंग थी। एपिडा ने सिमडेगा जिले के इन किसानों के अंदर के यानी कि खास करके उत्पादक संगठनों और महिला किसानों के लिए एक बहुत ही खास और इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था। दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर इन महिलाओं को वो टेक्निकल चीजें बताई गई या उनको सिखाई गई जो बड़े बड़े एमबीए पास लोगों को सिखाई जाती है। दोस्तों ने बताया गया कि इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड्स क्या है, विदेशों में एक्सपोर्ट के नियम क्या होते हैं और सबसे जरूरी बात, ग्लोबल लेवल के ऊपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। महिलाओं ने इस ट्रेनिंग्स को इतनी गंभीरता से लिया कि उन्होंने अपने खेतों में इंटरनेशनल लेवल की साइंटिफिक खेती स्टार्ट कर दी और इसी कड़ी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि आज उनके उगाए आम लंदन के लोग बड़े चाव से खा रहे हैं और इसके बदले में इन महिला किसानों को लोकल मार्केट की तुलना में कई गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना ने इंडियन मार्केट के अंदर यानी रूरल इकोसिस्टम, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का बड़ा काम किया है, जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली है। दोस्तों, ये 1.5 टन आमों के एक्सपोर्ट की बात नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अब भारत का छोटा और सीमांत किसान भी ग्लोबल सप्लाई चेन का सीधा और मजबूत हिस्सा बन रहा है। दोस्तों, जब आसपास के गांवों के किसान देखते हैं कि उनके ही बीच की महिलाएं सीधे लंदन माल भेज रही हैं और डॉलर पाउंड्स के अंदर शानदार कमाई कर रही हैं, तो वो भी क्वालिटी देख करके खेती करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेट होती हैं। इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर खेती का तरीका अब अपग्रेड हो रहा है और गरीबी जड़ से खत्म हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस शानदार और रगों में जोश भरने वाली जीत के बीच में हमें वो कड़वा सबक बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो जापान और नेपाल ने हमें सिखाया है। अमेरिका और ब्रिटेन में मिली ये बम्पर सक्सेस हमें इस बात की गारंटी नहीं देती है कि हम हमेशा के लिए सेफ जोन में आ गए हैं। अगर भारत को पारंपरिक आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरह ही एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेक्टर यानी इसकी पावर है, तो उसको भी निर्विवाद रूप से मान लें तो हम विश्वगुरु बन सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने सिस्टम में बहुत बड़े बड़े और कड़े और हाईटेक बदलाव करने होंगे। आज जब दुनिया के बड़े बड़े बाजारों के लिए अपने दरवाजे खोले गए हैं, तो हमें क्वालिटी कंट्रोल पर ऐसा लेजर फोकस तैयार करना होगा कि कोई भी देश चाह करके भी हमारे प्रोडक्ट्स में सुई के बराबर भी कमी नहीं निकाल सके। हमें ग्राउंड लेवल के ऊपर अपने किसानों को कीटनाशकों के एकदम सही, वैज्ञानिक और संतुलित इस्तेमाल के बारे में और ज़्यादा जागरूक करने के बारे में सोचना होगा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले पर अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।